3 दिनों के विराम के बाद एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं। और जैसा कि आप लोगों से मैंने बताया भी था कि काशी की यात्रा पर था और उसके साथ साथ और भी कई कार्यक्रम थे। बक्सर में एक कार्यक्रम चल रहा था, उसमें भी शिरकत होना था और साथ ही ऑल इंडिया अखिल भारतीय ब्राह्मण सम्मेलन था, उसमें भी शिरकत करना था। इन सारी बातों को लेकर के आप लोगों से 2 दिनों तक दूर रहा। हालांकि एक दिन हमने खबर वहाँ से काशी से भी किया था, लेकिन बिहार की राजनीति पर मेरी जो दृष्टि थी वो लगातार बनी हुई थी। और बिहार की राजनीति में इस बीच में पिछले 3 दिनों में काफ़ी उथल पुथल हुआ है। कुर्नी को चुनाव को लेकर के जिस तरह से सब कुछ बदल गया है, और जैसा कि भारत लाइव ने शुरू में ही आपको बताया था, मैंने खुद भी आपको इस बात की तरफ इशारा कर दिया था कि ये जो कुर्नी सीट है वो राष्ट्रीय जनता दल से छीन जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार इस सीट पर अपनी दावेदारी रखना चाहते हैं और साथ ही तेजस्वी यादव को जो 2 सीटें दिया था पिछले उपचुनाव में, उसका हिसाब किताब भी बराबर करना चाहते हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब कुर्नी में उम्मीदवारों का नामांकन होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जहां एक तरफ महागठबंधन ने अपने उम्मीदवार जदयू के खाते से दिया है, वहीं आपको बता दें कि एक उम्मीदवार और महागठबंधन से खड़ा हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी आशान्वित है कि अब असल मौका आया है जो भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव को औकात दिखाया जा सके। आपको बता दें कि ये कुर्नी चुनाव बिहार की राजनीति में काफ़ी कुछ लेकर के आया, और उससे भी बड़ी बात हुई है कि नीतीश कुमार के तेजस्वी यादव के साथ आने से तेजस्वी यादव का ग्राफ धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनना था और इसके लिए लगभग वो क्वालिफाई भी करने लगे थे। लेकिन जब अंतिम टेस्ट जब साक्षात्कार हुआ तो ऐसी स्थिति में उनके सामने ये पता चल गया कि वो पिछले दरवाजे से आना चाहते हैं। इसका सीधा मतलब था कि वो नीतीश कुमार के कंधे पर चढ़कर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं। 2020 में राष्ट्रीय जनता दल का ये कहना है कि उन्होंने तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाने के लिए वोट किया था, लेकिन गड़बड़ करके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक चले गए। लेकिन उसके बाद भी जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ आए तो उन्होंने फिर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री न बनाकर खुद के मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर ली, और उसके बाद से तेजस्वी यादव पर धीरे धीरे डोमिनेट करने लगे। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार के साथ आने से बातों को लेकर के बिहार में एक बार फिर से ज़बरदस्त राजनीति हो रही है। और भीतर की बात यह है कि इन दोनों के साथ आने से भारतीय जनता पार्टी खुद को काफ़ी मजबूत महसूस करने लगी है। बात इतना ही नहीं है, बिहार पर पूरी तरह से अमित शाह ने फोकस किया है। ये भी बात हमने आपको आज नहीं बहुत पहले बताया था, जब नीतीश कुमार एनडीए में ही थे तब भी हमने आपको बताया था कि बिहार पर पूरी तरह से फोकस, क्योंकि बिहार ऐसा राज्य है जहां यहाँ के चाणक्यों ने देश के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को कभी पार नहीं पाने दिया है। लेकिन लगातार दबाव बढ़ रहा था केंद्रीय नेतृत्व पर कि बिहार में अपने बूते सरकार बनाई जाए, और अब उसके लिए सीधे तौर पे जो बातें हमने कही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के बाहर होने के बाद अपनी शक्ति बढ़ा ली है और उसके पास सीटें भी ज़्यादा हो गई हैं, जिसके कारण अब जानते हैं कि जब भी मछुआरा जाल डालता है तो वो मछली फंसाने के लिए डालता है, और ये जाल अब भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के पास 16 सीटें बढ़ गई हैं नीतीश कुमार की, और इसको लेकर के लोकसभा चुनाव में वो मोल जोल करने वालों को संतुष्ट कर सकती है। इसमें पहला नाम तो आपने देखा कि चिराग पासवान, जो कि एनडीए में थे लेकिन अस्थायी रूप से नहीं थे, उन्हें पुनः अमित शाह ने एनडीए में बुलाया और उन्हें उनके शक्ति को पहचान कर उनका प्रयोग भी किया, जिसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला और इससे भारतीय जनता पार्टी उत्साहित थी। अब कुर्नी की बात करें तो कुर्नी में भी वही कुछ हुआ, लेकिन इन सब में तेजस्वी यादव को जो उनकी सीटिंग सीट थी कुर्नी, उसे देना पड़ा नीतीश कुमार को। इसके बाद से कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार सीएम बनाने से पहले ही एक बड़ा दांव खेल गए। हालांकि कुर्नी की सीट और गोपालगंज की सीट यदि अकेले होते तेजस्वी यादव तो इन दोनों सीटों पर उनके जीतने की संभावनाएं ज़्यादा थी। लेकिन इतना ही नहीं, एक और बड़ा गेम हो गया है कि अंतिम समय में, हालांकि शुरू से ही ये बात कह रहे थे मुकेश सहनी, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने इस बार बड़ा
अंतर पैदा कर दिया है कुढ़नी के चुनाव में। इन्हीं बातों को लेकर के अमित शाह ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक निजी चैनल के साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उनके पास अब बिहार में भी संभावनाएं अपार हैं, क्योंकि उनके पास अधिक सीटें हैं और विस्तार करने का उनके पास मौका है। इस मौका को वो गंवाना नहीं चाहेंगे और समान विचारधारा वाले दलों को अपने साथ लेकर के बिहार का लोकसभा और विधानसभा दोनों फतह करेंगे। 2015 का याद दिलाते हुए उनसे जब पूछा गया कि 2015 में आप किस तरह से हार गए थे, तो उन्होंने कहा कि 2015 की परिस्थितियां कुछ अलग थी, लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं। अमित शाह ने साफ तौर पे कहा कि 2024 के चुनाव में जो 2014 में हुआ था उससे भी बुरी स्थिति, 2019 से भी बुरी स्थिति महागठबंधन की होने वाली है। कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये बिहार की जनता ने दोनों ही उपचुनाव में बता दिया है। एक उपचुनाव में नीतीश कुमार के कारण जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल को पीछे रहना पड़ा है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की इसमें बढ़ोतरी भी हुई है। कुर्नी सीट पर भी हमारी हार सिर्फ 700 के आसपास वोटों से हुई थी, लेकिन इस बार वो भी हमारे हाथ में आएगा और लड़ाई में कहीं महागठबंधन है ही नहीं। सीधे तौर पे भीतर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मुकेश सहनी को अपना कंटेंडर मान रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां महागठबंधन को हराने की नहीं, बल्कि मुकेश सहनी से टक्कर लेने की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि जदयू के वहाँ से चुनाव लड़ने के बाद स्थिति ये हो गई है कि तीसरे नंबर पर पहुंच गई है महागठबंधन। अब इस बात को लेकर के अमित शाह के इस कॉन्फिडेंस को लेकर के बिहार में राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस सहित राष्ट्रीय जनता दल हो या जदयू हो, सभी ने अमित शाह के इस बयान को ओवर कॉन्फिडेंस बताया है। ओवर कॉन्फिडेंस बताने के बाद कहीं ना कहीं लगातार हमला भी हुआ है, लेकिन अमित शाह ने बहुत सधे शब्दों में ये बात कही है कि महागठबंधन में अभी बहुत कुछ होना है और हमारे पास संभावनाएं लोग ज़्यादा देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या नीतीश कुमार का साथ आना तेजस्वी यादव को भारी पड़ने लगा है। क्या नीतीश कुमार की नीतियां तेजस्वी यादव से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन रही हैं। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सीधे टक्कर में आ गई है और भारतीय जनता पार्टी के साथ महागठबंधन से कहा जा रहा है कि अभी कई दल जुड़ने वाले हैं। इन सारी बातों को लेकर के देखने वाली बात यह होगी कि तेजस्वी यादव जो युवा जोश के साथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, अचानक से नीतीश कुमार की साया में आने के बाद छुप गए हैं। ऐसा बिहार के लोगों का भी कहना, और कई लोगों ने दबे जुबान में जो तेजस्वी यादव के, माफ़ कीजिएगा, तेजस्वी यादव के बहुत करीबी हैं, उनका भी मानना यह है कि नीतीश कुमार के साथ आने के बाद तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं छुप गए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सूरज और चांद जब भी ग्रहण लगता है तो छुप जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अमित शाह का ये कॉन्फिडेंस और तेजस्वी यादव का ग्राफ दोनों किस तरह से बिहार की राजनीति को बदलते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी की खबरों के लिए मैं आपके साथ लगातार जुड़ा रहूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681